Hello everybody, welcome to the English School. This is Rupali. Today we'll have a little chat. आज हम बात करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की जाए. How to improve your spoken English in less time. I will not tell you the points that you have been hearing repeatedly for a long time. हर कोई आपको वो points बताता रहता है and they are effective. बट आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आप उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जिन पे ध्यान ना भी दें तो भी चलेगा. मे बी यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दैट. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आपको देखना है कि क्या आपका राइट अप्रोच होना चाहिए और आप किन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं. तो हो सकता है वीडियो के एंड में आपको लगे कि मेरा तो फोकस ही शायद गलत डायरेक्शन में था. तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. Let's begin now. First thing that I want to talk about is accent and pronunciation. अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो कि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं होते हैं इंग्लिश के, हम एक्सेंट पे फोकस करते रह जाते हैं और उस प्रोसेस में जो मेन थिंग होती है प्रोनाउंसिएशन वो मिस आउट हो जाती है. तो एक्सेंट इज समथिंग जो आपका बोलने का तरीका होता है जो कि नेचुरली आता है, जो कि डिपेंड करता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन इंडियन एक्सेंट. मैं इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलती हूँ. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. टेक दिस आउट ऑफ योर माइंड कि एक्सेंट सही होना एकदम ज़रूरी है. देयर इज नो करेक्ट एक्सेंट. नो करेक्ट एक्सेंट. एंड एक्सेंट डज नॉट मैटर ट्रूली. अगर आपको एक्सेंट इंप्रूव करना है तो वो आपका लास्ट अप्रोच होना चाहिए. दैट शुड बी द लास्ट स्टेप इन योर लर्निंग प्रोसेस. ओके, फर्स्ट क्या होना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर गोल इज टू बी. योर गोल शुड बी कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ पाए. बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम. एक मीडियम है जिससे आप अपने मैसेज, अपनी बात कन्वे करते हैं, जैसे हिंदी एक मीडियम है. तो इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम. तो आपको ये देखना है कि आपका मैसेज इजीली समझ में आ जाए सामने वाले को और जो आप बोलना चाह रहे हैं वही समझ में आए, कुछ और समझ में ना आए. तो उसके लिए ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके सेंटेंस का. अगर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा तो कई बार मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है सेंटेंस का. ओके, और आप कहाँ स्ट्रेस डाल रहे हैं बोलते टाइम, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से लेट्स ईट पापा, दिस बिकम्स वेरी फनी अगर मैं ऐसे ही बिना ब्रेक के बोल देती हूँ लेट्स ईट पापा. वी कांट ईट पापा, बट व्हाट आई वांट टू से इज लेट्स ईट पापा. देयर इज अ कॉमा इन बिटवीन, देयर इज अ ब्रेक इन बिटवीन. तो उन चीज़ों पे ध्यान दें, ना कि अपने आर्स को रोल करने पे. आई हैव सीन पीपल जस्ट ट्राइंग टू कॉपी द ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट एंड इन दैट प्रोसेस दे लूज आउट ऑन द मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. फॉर एग्जाम्पल रोल में रोल इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इफ आई ट्राई टू से रोल, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो मेरी फ्लुएंसी अफेक्ट होगी उस चीज़ से. ओके, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट. सेकेंडली मैंने बोला कि यू नीड टू फोकस ऑन योर ग्रामर. अब ग्रामर इवन आई फाइंड इट बोरिंग, तो इसलिए मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ आई ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स रादर दैन जस्ट टेलिंग यू द रूल्स, क्योंकि आप एग्जाम्पल से सीखोगे. ओके, सो you have to watch movies or news, whatever you watch on TV, watch it in English. उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा. Take my word for this, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. I'm not talking about written English, I'm talking about spoken English. Written होता है तो मैं बोलती आप read भी कीजिए, but I'm talking about spoken English here. तो उसमें आपको सुनना ज़रूरी है, because आपकी pronunciation तभी करेक्ट होगी जब आप सुनेंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा. उससे एक बेनिफिट और होगा, जब आप मूवीज़ देखेंगे इंग्लिश में, जब आप न्यूज़ देखेंगे इंग्लिश में, यू विल कम अक्रॉस मेनी वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको पहले से नहीं पता होगा. तो एज एन इंग्लिश लर्नर आपको इंटरेस्ट आएगा उस वर्ड के मीनिंग को जानने में. सो कीप अ डिक्शनरी विद यू ऑलवेज. आप बाहर भी कहीं जाते हैं, यू कैन कम अक्रॉस न्यू इंग्लिश वर्ड्स.
सो आई एम नॉट सेइंग फिजिकली आप डिक्शनरी को अपने साथ रखिए, आप अपने फ़ोन में रखिए डिक्शनरी को. देर आर सो मेनी फ्री डिक्शनरीज अवेलेबल ऑन योर फोन, सो यू कैन डाउनलोड देम एंड check the meaning of the words that you come across. Okay, I do it all the time. There are so many words in English, I can't know all the meanings. So keep checking the meaning. And meaning रटने से कुछ नहीं होगा. Use that word. उसी दिन कोशिश कीजिए कि आप उस वर्ड को यूज करें. There will be situations जहाँ वो वर्ड easily fit हो जाएगा. नहीं हो रही situations तो create a situation. Use that word in front of somebody. ओके किसी के सामने आप वो वर्ड यूज कीजिए कि दिमाग में वो एकदम छप जाएगा वर्ड एंड इट्स मीनिंग एंड द कंटेक्स्ट जिसमें वो आपको यूज करना है. ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हम क्या करते रह जाते हैं, हम डेली 5 वर्ड्स लिख रहे हैं, हम वर्ड्स लिखते रह जाते हैं, उसके मीनिंग्स रटते रह जाते हैं. वी डोंट नो वेयर टू यूज दैम. तो वो सिचुएशंस देखिए वो कहाँ यूज़ हो सकता है और उन्हें यूज़ करना स्टार्ट कीजिए. इसलिए मैंने बोला वॉच मूवीज़, क्योंकि उसके साथ आपको जब आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि ये वर्ड कहाँ किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं. सो डू दैट. तो ऐसे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी. Now there is something that I want to talk about and that is my personal opinion. See, मैं हिंदी बोलते टाइम इतनी बार अटक जाती हूँ. वीडियोज़ में भी मैं हमेशा I cannot be very fluent in हिंदी also because I take time to think. Maybe मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ बोलने से पहले involuntarily. ऐसा नहीं है मैं बैठ के और सोच रही हूँ, नहीं, इनवॉलेंटरली मुझे टाइम लग जाता है सोचने में, प्रोसेस करने में. आई एम नॉट अ नेचुरली फ्लुएंट स्पीकर. तो अगर मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलने में अटक जाती हूँ तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ कि मैं इंग्लिश एकदम फ्लुएंटली बोलूँगी, बिना अटके बोलूँगी. ब्रेक्स तो आते हैं. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू. डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्व्स. आप देखिए, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज का एकदम फ्लुएंटली बोल देते हैं बिना गड़बड़ किए, बिना किसी प्रॉब्लम के. अगर आप ऐसा कर देते हैं देन दैट मीन्स यू आर नेचुरली अ गुड स्पीकर. तो आप इंग्लिश को भी वैसे ही ग्रास्प कर पाएंगे. बट अगर आप नेटिव लैंग्वेज में नहीं कर पा रहे हैं तो इंग्लिश में भी, एंड इवन इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, इस वीडियो के लिए आई एम नॉट जस्ट कमिंग हेयर एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट सेइंग थिंग्स. आई हैव डन माई रिसर्च एंड आई सॉ मेनी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑल्सो स्पीकिंग. एंड वो बोलते टाइम बहुत उनकी बोलने में भी बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं. वो रुकते हैं, आराम से फिर बोलते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं, देन कुछ गलत बोलते हैं, देन उसे चेंज करते हैं. सो दे ऑल्सो डू इट, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. डोंट फोकस कि मुझे तो बहुत स्पीड से बोलना है, मुझे तो इंग्लिश एकदम स्पीड से फर्राटेदार बोलनी है. उस चक्कर में आपका मीनिंग गलत कन्वे हो सकता है और ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस रॉन्ग फॉर्म हो सकता है. जो कि बेस होता है वो चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए. तो टेक योर टाइम. व्हाट आई वांट टू से थ्रू ऑल दिस इज दैट टेक योर टाइम. आराम से बोलिए. बहुत स्पीड से बोलना ज़रूरी नहीं है. एक तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो बहुत स्पीड से इंग्लिश बोल पाता है वही अच्छा इंग्लिश स्पीकर होता है. नहीं, आप करेक्ट इंग्लिश बोलें तो आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर होंगे. आपका मैसेज सामने वाला इजीली समझ पाए, वो तब आप इंग्लिश स्पीकर अच्छे होंगे. वोकैबुलरी भी, डोंट ट्राई टू पुट इन वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन. अगेन उस चक्कर में जब हम पुल इन करने की कोशिश करते हैं बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स कि हम सामने वाले को इम्प्रेस कर दें, उस चक्कर में भी हम मीनिंग भूल जाते हैं. हमारा मीनिंग कुछ और कन्वे हो सकता है. हम ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू यूज गुड इंग्लिश वर्ड्स. आप सिंपल इंग्लिश वर्ड से स्टार्ट कीजिए, बाद में स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे. बट अभी अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो यूज इजी वर्ड्स. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. हिंदी में भी या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें क्या आपको बहुत मुश्किल वर्ड्स आते हैं? वाई आर यू मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर योर सेल्स? डोंट डू दैट. सो एक्सेंट को भूल जाइए अभी के लिए. वो लास्ट स्टेप होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं तो. अगर आपको लगता है कि अब आप
समझ गए हैं ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं, आप उन्हें करने लग गए हैं, लोगों को आपका मीनिंग समझ आने लग गया है, तब लास्ट थिंग इज अगर आप एक्सेंट पे फोकस करना चाहते हैं तो कीजिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट डोंट स्टार्ट देयर, वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, because that will make things difficult for you. I feel that. Lastly, I would say be confident. Even if you are taking time, as I told you, taking time is not wrong. Take your time while you speak. Just be confident. जब आप बीच में सोचने लग जाते हैं, ओ मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, जब आप उस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, तब आप अटकना स्टार्ट होते हैं. डोंट बी कॉन्शियस अबाउट दैट. आप बस मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कोई भी हो मीडियम, इंग्लिश हिंदी कोई भी मीडियम हो, यू आर जस्ट कन्वेइंग योर मैसेज बस. तो अपना फोकस करेक्ट रखिए, अपना गोल सेट करके रखिए. आपका गोल होना चाहिए कि आप मैसेज कन्वे कर पाएँ. तो यही थी वो बातें जो आज मुझे आपसे करनी थी. आई होप आप थोड़े से अब और कॉन्फिडेंट होंगे जब आपको रियलाइज़ होगा कि एवरीबडी इज़ नॉट अ परफेक्शनिस्ट and everybody cannot be a perfectionist. Okay, with time आप अपनी ग्रामर करेक्ट कर सकते हैं. जो चीज़ें आप एक्चुअल में करेक्ट कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, वहाँ अपना फोकस लगाइए. एंड अगर आप बिगिन कर रहे हैं, इफ़ यू आर बिगिनिंग टू लर्न इंग्लिश, तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका फोकस करेक्ट डायरेक्शन में होना. आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. व्हेन यू माइट हैव ट्राइड टू स्पीक इन इंग्लिश एंड इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, और समबडी एल्स ट्राइड टू स्पीक इन इंग्लिश एंड इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, जस्ट बिकॉज आप ये सोचते रह गए कि आप इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं. ठीक है, जब आप ये चीज़ सोचते रह जाते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, तब आपके अटकने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं. तो वो चीज़ मत सोचिए, बस ये सोचिए आपको क्या मैसेज कन्वे करना है, बस वो, एंड इट विल कम टू यू. Thank you for watching this video. Goodbye until next video.